आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से वैज्ञानिक भी बने और इस देश का राष्ट्रपति के तौर पर इस देश का मान भी बढ़ाएं। जी हाँ गाइस, आज हम बात कर रहे हैं भारत देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। अंतरिक्ष विज्ञान में वो इतने निपुण थे कि वो भारत के मिसाइल मैन नाम से लोकप्रिय भी हुए और प्रसिद्ध भी हुए। अब्दुल कलाम सर को 40 से अधिक विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हालांकि ये किसी डॉक्टर की डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन वह किताब को पढ़कर इतना ज्ञान अर्जित कर लिए थे कि उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम जी भारत की रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके सम्मान में इनको भारत का मिसाइल मैन कहा गया। ये सादा जीवन जीते थे, किंतु इनके विचार बहुत ही उच्च थे। मुस्लिम होने के बावजूद भी अब्दुल कलाम जी को भागवत गीता बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ मीन्स याद था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के तीर्थ स्थल तमिलनाडु में हुआ था। कलाम जी के पिता जैनुलाब्दीन मरकयार, जो एक पेशे से नाविक थे, वह हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच ले आते और ले जाया करते थे। कलाम की माँ आसियम्मा एक हाउसवाइफ थी। कलाम अपने परिवार में 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे थे। कलाम एक युवा लड़के के रूप में घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए न्यूज़पेपर भी बेचे। न्यूज़पेपर वो ऐसे ही नहीं बेचते थे। जब वो रास्ते में जाया करते थे न्यूज़पेपर देने के लिए, तो वे रास्ते में ही न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ लिया करते थे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल किए। तो ऐसे थे हमारे कलाम जी। कलाम स्कूल के वर्षों के समय में एक एवरेज स्टूडेंट रहा करते थे, लेकिन उन्हें उज्जवल और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था। कलाम जी किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीखते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर घंटों बिताए थे, खास करके गणित पर। कलाम जी रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिए, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था, जहां से उन्होंने 1954 में फिजिक्स से स्नातक किए। फिर उसके बाद भी कलाम जी की पढ़ाई रुकी नहीं और वह आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास 1955 ईस्वी में चले गए। एक बार की बात है, जब कलाम जी एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब डीन, जो कलाम जी के अध्यापक थे, वह कलाम की प्रगति से संतुष्ट नहीं थे। कलाम जी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डीन से 1 महीने का समय मांगा, लेकिन डीन ने इस प्रोजेक्ट को 3 दिन के अंदर समाप्त करने को कहा कलाम से, नहीं तो छात्रवृत्ति रद्द करने की धमकी दी। अब जब कलाम छात्रवृत्ति कैंसिल का नाम सुनकर एकदम घबरा गए। वो परेशान हो गए, क्योंकि आगे की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति ही थी। वो खुद गरीबी से लड़ रहे थे। 3 दिन लगातार कड़ी मेहनत के बाद सीनियर क्लास प्रोजेक्ट को पूरा किया। वो 3 दिन के लिए भूल चुके थे कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। वो 3 दिन पूरा अपना जी जान लगा के सीनियर क्लास प्रोजेक्ट को पूरा किया। डीन इस काम से बहुत प्रभावित हुए, जिन्होंने बाद में कलाम जी से कहा, मैं आपको तनाव में डाल रहा था, इसके लिए माफ़ी। कलाम जी के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा,
मैं आपको एक कठिन समय सीमा को पूरा करने के लिए कहा। मास्टर जी की आंख नम हो जाती है। ऐसे थे हमारे कलाम जी। ये बात 17 जुलाई 2015 की है, जब कलाम जी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक रहने योग्य ग्रह पृथ्वी बनाना टॉपिक के ऊपर भाषण देने के लिए शिलांग की यात्रा शुरू की। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्हें कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन थोड़ी देर आराम के बाद मंच पर गए, जहां पूरी सभा लगी थी। भारतीय समय के अनुसार शाम के 6:35 हुए थे। अपने भाषण के केवल 5 मिनट बाद ही वह गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें पास के बेथानी अस्पताल में ले जाया गया। गहन चिकित्सा इकाई में रखे जाने के बावजूद भी शाम 7:45 पर अचानक से हृदय गति रुकने से कलाम जी की मृत्यु हो गई। उनके सहयोगी सृजन पाल सिंह, जो कलाम जी के अंतिम घड़ी में साथ थे, उनके अंतिम शब्द थे, मज़ेदार आदमी, क्या आप अच्छा कर रहे हैं? कलाम की मृत्यु के बाद उनके शरीर को शिलांग से गुवाहाटी भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर से लाया गया। इसके बाद उनको 28 जुलाई सुबह वायुसेना C-130J हरक्यूलिस से नई दिल्ली लाया गया। दोपहर के समय हेलीकॉप्टर पालम एयर बेस पर उतरी और वहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारतीय सशस्त्र बलों के 3 सेवा प्रमुखों ने उनका स्वागत किया और कलाम जी के शरीर पर माल्यार्पण किए। उसके बाद उनके शरीर को भारतीय ध्वज में लपेटकर 10 राजाजी मार्ग पर उनके दिल्ली आवास ले जाया गया। वहां जनता समेत कई मान्यगण जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। 29 जुलाई की सुबह भारतीय ध्वज में लिपटे कलाम जी के शरीर को पालम एयर बेस ले जाया गया और वायुसेना के C-130J विमान से मुदैर के लिए उड़ान भरी। दोपहर में मुदैर हवाई अड्डा पहुंचे। वहां पर उपस्थित 3 सेवा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू, तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल सहित राष्ट्रीय और राज्य के गणमान्य सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अब कलाम जी के पार्थिव शरीर को वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा मंडपम शहर के लिए उड़ान भरी, जहां से उनके शरीर को सेना के ट्रक में सम्मानित सहित रखकर उनके गांव वाले घर रामेश्वरम लाया गया। रामेश्वरम पहुंचने पर उनके शरीर को बस स्टैंड के सामने खुले स्थान पर रखा गया ताकि लोग रात्रि 8 बजे तक उनका दर्शन कर सकें। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम के पेईकरंबू मैदान में दफनाया गया था। अंतिम संस्कार में लगभग 3.5 लाख से भी अधिक लोग शामिल हुए। अपने भारत देश के प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे महान अब्दुल कलाम जी ने जन्म लिया, जो इस दुनिया को पंख दिए उड़ने के लिए। अब्दुल कलाम जी को सत सत नमन।